हे नाम भगवान का, क्या आपने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी कहीं भी इन पंक्तियों को सुना है? स्कूल में, कॉलेज में या दफ्तर में, खास करके किसी सरकारी संस्थान या आयोजन कार्यक्रमों में जो पंक्तियां कहती थी कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम। जी, एक जमाना था जब यह छंद हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अभिन्न अंग हुआ करता था। आज डॉक्टर आनंद रंगनाथन भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस छंद को वापस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में जोड़ा जाए। इसे वंदे मातरम से क्यों हटाया गया, कब हटाया गया, किसने हटाया, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं उन लोगों से हिसाब मांगना चाहती हूं जिन्होंने इस देश को केवल टुकड़ों में ही देखना सीखा, जिनकी राजनीति ही बांटो और राज करो के सिद्धांत पर टिकी रही। देखिए, आज का हमारा विषय केवल एक गीत नहीं है, यह उस राजनीतिक पाप का प्रमाण है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की आड़ में किया। कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की गंदी राजनीति की शुरुआत कहां से हुई और कहां तक गई, इसका हिसाब लगाना तो देखिए मुश्किल है। देश के दो टुकड़े कर दिए, करोड़ों हिंदुओं को, सिखों को विस्थापित कर दिया, वर्शिप एक्ट लाया मुसलमानों को खुश करने के लिए, पाकिस्तान बनाया मुसलमानों को खुश करने के लिए, वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों को खुश करने के लिए। इस देश की पता नहीं कितनी जमीन चुपचाप इन मुसलमानों के हवाले कर दी वक्फ बोर्ड की आड़ में। लेकिन ये तो सिर्फ जमीन और कानून की बात थी। जब कांग्रेस की तुष्टीकरण की भूख नहीं मिटी तो उन्होंने मां भारती की आत्मा पर ही घात किया। वंदे मातरम, यह नारा जो इस देश की धड़कन है, जब इन्हें लगा कि गीत में सनातन धर्म की बू आ रही है, जब इन्हें लगा कि मां को दुर्गा कहने से इनका वोट बैंक नाराज हो सकता है, तो नेहरू ने क्या किया? उस समय कांग्रेस का नेतृत्व तो नेहरू कर रहे थे। उन्होंने वंदे मातरम को ही काट कर आधा कर दिया। मैं बात कर रही हूं उस मां की जिसकी माटी से हम सब बने हैं, हर कोई बना है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे हम बड़े गर्व से, बड़े प्रेम से भारत माता कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है। देखिए, वो इस धरती की आत्मा है, वो हर भारतीय की धड़कन है। लेकिन क्या आपको पता है, आज भी वो गीत अधूरा है। जिस हिस्से में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की स्तुति थी, वो हिस्सा आज राष्ट्रगीत में नहीं है। आदरणीय माननीय नेहरू जी ने जिन्ना को खुश करने के लिए वो पंक्तियां हटा दी थी। भाई, उनका वोट बैंक नाराज हो रहा था कि तुम जमीन के टुकड़े को मां कैसे कह सकते हो, और तो और देवी की तरह पूज कैसे सकते हो। यह केवल छंद हटाना नहीं था, यह विभाजन की राजनीति का विस्तार था। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। नेहरू की यह हरकत एक बार फिर कांग्रेस का हिंदू विरोधी और सांस्कृतिक रूप से कायर चेहरा उजागर करती है। इन्होंने डर के मारे तुष्टीकरण के लालच में मां भारती की आत्मशक्ति को ही कमजोर कर दिया। आप बताइए, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, जो हमें हर दिन रोटी देती है और अंत में जिस माटी में ही हमें मिल जाना है, अगर उसे देवी ना माने तो कौन माने? अगर वो मां नहीं है तो कौन है? वंदे मातरम से इन पंक्तियों को हटाना कांग्रेस द्वारा वर्षों से की जा रही मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे बड़ा और शर्मनाक उदाहरण है। यदि कोई गीत
राष्ट्र को मां कहता है, तो मां की स्तुति में उसकी शक्ति यानी दुर्गा, समृद्धि यानी कमला और बुद्धि यानी वाणी का वर्णन तो होगा ही। इससे मुसलमानों को कैसी तकलीफ? नेहरू की यह हरकत एक बार फिर यह साबित करती है कि कांग्रेस का मूल स्वभाव हिंदू आस्था और संस्कृति के प्रति तिरस्कार का रहा है। उन्होंने हर उस चीज को काटने छाटने का काम किया जो देश को उसकी जड़ों से बांध कर रखता है। यह केवल गीत की पंक्तियां नहीं हटाई गई, यह हमारी आत्मसम्मान की नींव पर चोट था। जब देश आजादी की सांस ले रहा था, तब कांग्रेस ने डर और समझौते की राजनीति आखिर क्यों चुनी? जिसे यह गीत नहीं पसंद था वो यह देश छोड़कर जा सकता था। अब समय आ गया है अपनी विरासत को वापस पाने का। अब देश बदल चुका है। अब वह तुष्टीकरण के बोझ को और ज्यादा ढोने के मूड में नहीं है। यह मोदी जी का भारत है, योगी जी का भारत है। यह वह भारत है जो अपनी गलती सुधारना जानता है। आज जब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने गौरव को दोबारा हासिल कर चुका है और जब मथुरा में भी न्याय की आवाज बुलंद हो चुकी है, तो क्या हम अपने राष्ट्रगीत को कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान के साथ अधूरा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आनंद रंगनाथन के साथ मैं भी मांग करती हूं कि संसद में इस गलती को सुधारा जाए। वंदे मातरम की वो कटी हुई पंक्तियां, वो छंद वापस जोड़े जाए। तभी जाकर यह देश अपनी पूरी सांस्कृतिक चेतना और गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो पाएगा। मां भारती को उसकी असली पहचान लौटाइए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रहे नाम भगवान का। जाते जाते कहना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भारत सरकार को टैग करें और आप भी भारत सरकार से मांग करें कि अधूरे वंदे मातरम को पूर्ण किया जाए, मां भारती के सम्मान को लौटाया जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस में कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने पर हाइप का ऑप्शन दिखाई देता है तो प्लीज मेरे वीडियो को हाइप करें, या एकदम फ्री है, काइंड ऑफ आप मेरे वीडियो को रेट कर रहे हैं, जो मेरे वीडियो की रीच बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। आप जैसे दूसरे सनातनी भाई भी इस वीडियो को डिस्कवर कर पाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद।